फिर हमने सोचना है। और जो इस गणेश कैसे पढ़ रहे हैं, इसने सब कुछ माने हैं, उसका रहस्य हम समझा के उनको फल दिलवाना। फल देने के लिए भगवान शिव आएंगे। मेहनत करा फिर जी तो करेगा ना, उसका फल तो मिले। पूरे भी हम घर में और मेहनत करा कितने ऑफिस में, तो न्यू तो जी करे कोई घर के दो शब्द प्रशंसा के तो है। बात तो देखा है ना अकुलाज, यूं तो कहो है कि बाबू तू बहुत कमाया, बात तो रहे भाई। सबॉर्डिनेट हाँ तो बॉस से बात देखा यू अच्छे रिमार्क दे, बढ़िया लिखे, A+ दे, B+ दे। तो हम समझ ले पहले, क्योंकि भगवान आके गणेश बना रहा। अब तक दुनिया गणेश की पूजा करे और भगवान गणेश बनावे, तो बनना अच्छा है, पूजा करनी अच्छी। हमें बन जाएंगे, फिर अपनी ये पूजा होगी। वो एक चुटकुला सा होया करे, पड़ोस के गांव में सत्संग था, गुरुजी सत्संग कर रहे, मिला रहिए गांव में तो ये ट्रैक्टर भर भर की जाए, फलाने गांव में गुरुजी आ रहे हैं और वह नाम दान देंगे, उसके सत्संग सुन जाए। ये दूसरा ने बोला चला ना, आप तो नाम दिया कराएंगे, आप गुरु बनाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा गणेश बनान आ जाओ, तो बनोगे। तो आप गणेश को समझ लो, आपने मूर्ति तो देखी है गणेश की, बहुत बड़ा शर्ट, हाथी का शर्ट, ऐसा मानुष तो कौन देखा होगा चलता फिरता, देखा कोई अटपटा है ना, विचित्र है, लेकिन वो से किसका, गणेश किसका है? शिव जी का है। अरे बापा किसके बढ़िए? शिव जी के बढ़िए, तो अपना गणेश के लग गया, वही लग गया ना, हम भी उससे के, वो भी उससे का, लेकिन उसका पूजन हो गया, अपन गाल दे। तो यूं भाईचारा किसा हुआ भाई, तो उसने समझ लिया, फिर अपना भी पूजन हो जाएगा, क्योंकि आप सारी नकल कर लेंगे। शिव जी के तो बढ़ गए, या तो इस बात में तो बराबरी हो, लेकिन एक बात और देखो, जो कथा शास्त्रों में बताई गई है वो मैंने अच्छी बोली, ये बनाई है। शिव जी जा रहा था कि तपस्या करना, एक तो शिव जी तपस्या क्या कर रहा था, यह गलत होगी, वो तो भगवान है, उसने तपस्या की क्या जरूरत है, वो तो फुल है, हर चीज में फुल है, नॉलेज फुल, पावर फुल, लव फुल, पीस फुल, फुल। तपस्या वो करेगा जो फुल ना हो, कसर होती इसमें,
कोई ना कोई कमजोरी हो, उसकी पूर्ति खातिर। सुख की कमी हो, शांति की कमी हो, शक्ति की कमी हो, प्यार की कमी हो, ज्ञान की कमी हो, उसमें कमी न पूरी करने खातिर तपस्या है। जो फुल है उसको कोई जरूरत नहीं। लेकिन बेचारे भक्तान है जोड़ तोड़ से मिला के न रोचक भयानक कहानी तो गढ़नी पड़े न, लेकिन कहानी जो गढ़ी वह बोलती लगी। शिव जी तो जा रहा था तपस्या करने, पार्वती अकेली थी और उसने अपने में बना दिया पुतला और उसमें प्राण डाल दिए। अकेली ना रहे जो करके फिर का वो शानी हो जा, कोई बाड़ी जानी हो जा और पोता ना मर जानी हो जा, है ना। कई बहु आ जा जब सासू उसका दौरत हाल ही नहीं, ये बहु नहीं है, बालका रन लेगी ना जब वो फ्री हो जाए, वह अलग बात है, फ्री होगा कि दुनिया बंद है। तो पार्वती ने भी सोची एक बालक हो जा, एक ली ना रहो, पर नहान लागी और पैर पे बैठा दिया। यह कहानी जो घर रखी है या मन बढ़िया होना क्यों बतानी तो पड़ा नहीं। यह कहानी है अब मैं वो रुखाली बैठा दिया, मैं नहाऊं इतने की देर पढ़ना है तो उनका भी बाथरूम पड़ता है। मोदी सरकार को नहीं आई थी ना तो वह बाथरूम बनवा दे। नहीं तो चिटकनी ला ले, छोड़ा बैठाने की जरूरत पर वार्ड ना हो तो लचड़ा टांग ले, क्योंकि कितने गाँव में जावा हापा सेवा कर, मैं देखूं बाथरूम देखूंगा, मकान का इतने पीछे लाऊंगे, कोठी काट देंगे और बाथरूम डूब गए। एक तो छोटा सा बनाओगे, एक उसका चिटकनी नहीं लाऊं, पर्दा टांग देंगे, सारे पीछे और कितने ला दिए, 2 मंजिली 3 मंजिली करके और बाथरूम डूब गए। तो कल तो ऐसा होगा जहाँ तो चोरा बैठाना पड़े होगा। फिर आ गया शिव जी ने वो घरा कौन पड़े, मेरी माँ ना हो ये कहानी बनाई और सोम आ गया, तपस्या करके आया, सोम बनाया, ये तपस्या हुई। सो तो शांत करना होगा तपस्या में, बता। और सोम बीच में अपने बालक मारी बीसी कोई घटना तो होने लगी, मारे बगाते रोंदा रोंदा ना रहो ना, इसी घटना हो और बगा तुम्हारे पास ये पे परसों पर बैठे मार ने बगा के मारा और वो गाड़ी चला गई, ठीक हो सड़क पर बगा तो उमार दिया उसका चलता पार्वती रोन लगी और सोरा मार दिया, बना जिंदा कर ना तो बिला तेरे मेरे दो यू पाठ सीख रहा क्या ना तेरे मेरे दो यू भी पाठ बिला ठीक है करूंगा जिंदा बिला उसका हाथी का चढ़ फिर एक पशु हत्या होगी, एक तो बाल हत्या होगी, एक उसने शर्वाण खातिर एक फिर पशु हत्या होगी। हाथी मारना जब उसका चढ़ावर वो टेक के जोड़ दिया, 9 साला कड़क हो गया था उसका कोई
लेकिन यह कहानी बना रखी, जेड़ू की कहानी लगी है। लेकिन अब असली बात आवे, कहानी दुनियारी काम की बात। हाथी का सिर में कई विशेषता, हाथी जितना बड़ा सिर और क्या है देखा, सबसे बड़ा सिर। बात समझानी थी कि आदमी किसा होना चाहिए, ब्रॉड माइंड पोजीशन, बड़ा दिल दिमाग हो, और दिमाग बड़ा दिखावा क्योंकि या उन पुतले बनानिया ने, प्रतीक बनानिया कागज देखो कितना सोचा होगा उन्होंने। अब भाई ब्रॉड माइंड को किस तरह से दिखावा सिंबल में, क्योंकि बुद्धि है, मस्तिष्क है, तो ये सारे शर्मय होंगे। तो बड़ा बड़ा हाथी का सर है वो टेकना है कि आत्मा ब्रॉड माइंड होनी चाहिए। ब्रॉड माइंड का मतलब है वो सीमित नहीं रहे, जात के, गोत के और ये जितनी खाई बना रखी है इनके अधीन ना हो। सब आत्माएं हैं, ना रंग भेद, ना जाति भेद, ना धर्म भेद, ना क्षेत्र भेद, सारी खाई खत्म। क्या ग्रहण खाई के बार बार घुसना, तो इन खाइया के बार, और जो किसी खाई के अंदर है वो नैरो, वो छोटी बुद्धि है उसकी, शुद्र बुद्धि। शुद्र का अर्थ ही ये है कि जो सीमित है। ब्राह्मण का अर्थ ही है जो ब्रॉड है। ये नई व्याख्या है, असली व्याख्या है। शुद्र माने छोटा, सीमित, नैरो। और भगवान आके आते ही के कह तुम आत्मा हो, सारी खाई खत्म, सारे वेद खत्म, और मेरी संतान हो, परमात्मा की संतान हो। तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूं। मैं भी आत्मा हूं लेकिन परम हूं। सारे वेद खत्म, इसका नाम है ब्रॉड माइंड। सबके हित की सोचो, और जो खाई में पड़ा हो वो तो अपनी अपनी खाई वाले का हित सोचे। सर्वे भवन्तु सुखी न को नहीं कहा जाता, अके सभी का कल्याण हो, ये तो वो कह सके। और जो बंद रहा होगा, और नहीं तो हम घटते घटते इतने घटते आगे, मैं मेरी बहू कुंबा भी छोड़ दिया, ना इनमें भी नहीं रहा जा, न्यारे हुआ संयुक्त परिवार भी नहीं हुआ है, एकल परिवार। बालक भी हो तो भेज दो हॉस्टल हॉस्टल में, एक ले रहा। और उसमें हालत यह है कि मैं मेरी बहू दोनों की के बाद मिले, दोनों भी ज्यादा उम्र तो लड़न में जा, लड़न में। एक खबर आवा 60-60 साल के नू खबर आवा है, अब उसने अपना पति मार दिया, उसने अपनी पत्नी मार दी। ये खबर आऊं जब मैं क्या करूं, सोंधी आनी अपने कमरे की भीतरली सांकल इतना खतरनाक आ रहा है।
चाण से दारू पीनिया उठता है जागता है मारण बाज सका है। इसलिए कुआड़ खोली हुए ना कोई बड़बड़ाई खड़काए होते। ठीक है ना, इसलिए मजाक में ना लियो असली। तो इतने हम सीमित हो गए थे, क्षुद्र हो गए थे, और भगवान आके आते ही दैहिक संबंधों से मुक्त हो जाओ। बाबा के तकरीबन हर मुरली में देह और देह के संबंधों से मुक्त हो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ठीक है, आवा है फिर वो एक मरण का कोई से फर्क नहीं पड़ेगा। निकाल पोता होगा, खुशी होगी, तो बिना पाते हट गया बंधन रोन बैठी। तो दैहिक संबंधों से मुक्त हो जाओ। आत्मा का पाठ पक्का कोई है तो बड़ा सिर का मतलब समझ गए, समझ गए। अब उसमें भी एक एक चीज देखो, हाथी के कान कितने बड़े, इतने बड़े कान किसे कहे। तो क्या विशेषता आनी चाहिए? पहली विशेषता आपके सुमन पर सबसे ज्यादा टेंशन। बड़े कान दिखाने का मतलब सुनो गौर से, अटेंटिवली सुनो, काम में बढ़ जाओ। जब ईश्वरीय ज्ञान सुनना हो, ईश्वरीय क्लास सुननी हो, तो कान बढ़ जाओ। बड़े कान दिखाने का योग मतलब ऊँग तो लिया हुआ है, ऊँग आवा तो छक्के मारो। इसलिए मंदिर में, कथा में, सत्संग में ना के जानकारी बात को नहीं था कि मैं सूत्री लागू सूत्र नींद ना हो, चोट हो पूरी, एक भी शब्द निकल ना जा, इसलिए अवेयरनेस हो, अलर्ट हो पूरे। तो सुनने के टाइम माड़ी सीधी लापरवाही ना हो। बोलने वाले का नहीं देखो से उसकी शक्ल बूढ़ी हो ना सारा महसूस हो ना दिखे ना उसके बात करो। आंखों दब जा तो भी पी जाओ। ठीक है, इस प्रकार सुनने के लिए ही दिखाए हैं कि बड़े कान होने चाहिए गणेश के। गणेश बन की सीढ़ी बताया, पहला ब्रॉड माइंड, दूसरा कान, सुनना इतना ऐसा। फिर हाथी की देखो, जितना बड़ा सिर है उसने देखी आंख कौन है, छोटी है ना। दुनिया में आंख पाड़ी देखने की जरूरत को नहीं गणेश पढ़ना। काम चलाओ देख ले तो कहा कि मैं पढ़ूंगी किसी का खड़ा खड़ा सुनी। थोड़ा देखो और क्या करा, अंतर्मुख बहिर्मुख ना हो। छोटी आंख का मतलब है अंतर्मुखी। देखने का जैसे तो दृश्य, उसको देखो, देखने वाली चीज अंदर से आ रही, बाहर जाओ तो पलट दो, दृष्टि को पलट दो। बात तो यह थी कि जो देखने वाली है उसको देखो, समझना होगा।
ने गुरुआ ने करके दी अखांता न पड़ गई इन आता नु उथलन लागी सारा दुरुपयोग कर। तो छोटी आंख का मतलब ये होता अंतर्मुखी रहो, अंदर में बाबा का बात चलती रहे, कर्मणा करते रहो, जितना जरूरी है उतना ही आंख खोलो। वह सेठ थाली कर दो, सेठ समझता है, सेठ गद्दी पर बैठा तो कौन पे आंख मीच एक गात आ गया, लाला जी आंख क्यों मीच रहा, लगा तो सेना चोर भी तो खराब किया। तो यूं छोटी नजर का और सूंद भी इम्पोर्टेंट चीज है। तो जिसने गणेश बनना है उसकी एक क्वालिटी ये होनी चाहिए कि सूंड देखो उसमें वो पेड़ ने भी काट दिए, इतना शक्तिशाली भी हो है, लेकिन पृष्ठ कोमलता भी उसमें इतनी, हर छोटा बच्चा जो हो ना भाई आती है बैठाना, सूंड में लपेटी उसमें आराम से टेक, सॉफ्ट भी इतना, शक्तिशाली भी इतना। तो ऐसे बढ़ना, जरूरत पड़े तो शक्ति का प्रयोग करो, और नहीं तो नाजुकता कोमलता ऐसे होनी चाहिए। और मुंह का ऊपर है सूंड, किसी चुप कराना हो तो केकरा ग्रहण संकेत है ना, तो हथियार करके अपने आप तैयार है और वो कम श्रम सेवा करनी हो ना उसे चंगाड़ मारियो, हाथी की चंगाड़ भी को है, लेकिन सारी अंडी मारता। सेवा करनी हो जब चंगाड़ियो, बाकी मौन आसान है, ये विशेषता कोई मुश्किल भी नहीं धारण करनी। काम का क्या क्या करता है क्यों आंडे, घर में भी प्रयोग करो ये चीज, और बतला रहे हो ज्ञान तो सुने को नहीं तो बीच में कूदो है ना, करण दो, जितनी राय नहीं मांगी जाए इतने दो नहीं। अपनी राय ने, मशवरे ने, सलाह ने खिंडाओ ना, इतनी सस्ती ना बना। कुछ दिन में हो जाएगा, तू भी तो बता के मैं समझो आपकी पूछ शुरू होगी, पूछ शुरू होगी ना, और पूछ जिसका हो जाएगी वो अनुमान बढ़ जाएगा। समझे, गणेश के साथ साथ वो फिर अनुमान पढ़ने लग जाएगा, क्यों अनुमान को तो पूछ है, तारा भी हो जाएगी, तारीफ भी हो जाएगी।